अभी हम लोग करेंगे भगवद गीता का 18 चैप्टर। ये 18वां चैप्टर बहुत ही कठिन है समझना इसको, और इसमें सार भी है। अब तक जो हमने पूरी भगवद गीता का, इसमें कोई समझ ले तो सार भी आ जाता है। अब अर्जुन भगवान से एक प्रश्न पूछते हैं। मैं भी ये प्रश्न पहली बार ही सुन रहा हूँ कि अर्जुन ने पूछा कि प्रभु ये बताओ, संन्यासस महाबाहो तत्वम इच्छमपि वेदितुम, कि भगवान मैं ये जानना चाहता हूँ, त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक केशी निषूदनम, कि हे ऋषिकेश, हे महाबाहो, हे केशी निषूदन। भगवान को इन्होंने वहाँ पे 3 संबोधन किया है। केशी निषूदन, केशी दैत्य का वध करने वाले। तो आपने केशी दैत्य का वध किया तो मेरे हृदय में जो संशय है उसका भी वध करो। आप महाबाहो हो, हे ऋषिकेश, आप इंद्रियों के स्वामी हो। मेरा प्रश्न क्या है, मैं ये पृथक पृथक जानना चाहता हूँ संन्यास और त्याग के तत्व को, कि संन्यास और त्याग दोनों एक है या अलग है। एक है या अलग है? संन्यास, त्याग और संन्यास अलग अलग वस्तु या एक ही वस्तु है? क्या होता है इसको अब इन्होंने, हाँ, संन्यास में क्या होता है, हम लोग जो संन्यास दीक्षा लेते हैं गुरुवार को, तो वो लोग तो हरिनाम का प्रचार करते हैं, हरिनाम का वितरण करते हैं लोग, लेकिन और जागतिक जो दूसरे किसी से नहीं, ये नहीं है। इसको भी समझो। अब गीता में बता रहे हैं भगवान की संन्यास और त्याग में क्या अंतर होता है। श्री भगवान उवाचा, भगवान ने बताया कि काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कव्यो विदु। जो कव्यो विदु, विदु किसको बोलते हैं? विदु बोलते हैं विद्वान को संस्कृत में। ये विदु है, विद्वत है, विद्वान। कव्यो कहते हैं, विद्वान लोग कहते हैं, पंडित लोग कहते हैं। काम्यानाम कर्मणाम न्यासम, जो हमारे काम्य कर्म है उसको त्यागना ही संन्यास है। अब काम्य कर्म किसे कहते हैं? सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस्त त्यागम विचक्षणा, और सारे कर्मों के फल को त्यागना त्याग है। भगवान ने 2 चीज़ें बोली। पहला बताया कि संन्यास किसे कहते हैं और त्याग किसे कहते हैं। अपने धूप पे बैठिए माता जी, को अंदर आके कॉर्नर में बैठे एक दरी बिछा आ जाओ। जो हमारे काम्य कर्म है, काम्य कर्म किसे कहते हैं? काम्य कर्म बोलते हैं, आप ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण के कुछ काम्य कर्म होंगे, ब्राह्मण वर्ण है आपका। अगर आप आश्रम, गृहस्थ आश्रम में हो तो आपके कुछ काम्य कर्म होंगे। क्षत्रिय के कुछ काम्य कर्म है, शूद्र के कुछ काम्य कर्म है। सबके अपने कुछ काम्य कर्म होते नहीं होते। जो शरीर प्राप्त हुआ है, जिस वर्ण और आश्रम में हो, उससे संबंधित जो कार्य करना है उसको बोलते हैं काम्य कर्म। अब एक पिता है, उसका क्या काम्य कर्म है? वही अपने पुत्र का, परिवार का भरण पोषण करेगा, ये उसके काम्य कर्म है। तो अपने काम्य कर्म को त्याग देना उसको बोलते हैं संन्यास। यानी कि एक पिता संन्यास लेके आ गया तो उसका, अब उसने अपने काम्य कर्म, माता पिता की सेवा को छोड़ दिया, पुत्र की सेवा को छोड़ दिया, संसार की सेवा को, सब कुछ छोड़ दिया। इसको बोलते हैं संन्यास। और त्याग किसको बोलते हैं? त्याग बोलते हैं कि उसने कर्मों को नहीं त्यागा, लेकिन कर्म के फल को त्याग दिया। जैसे उदाहरण दिया, जो द्वादश भाजन में से भी एक आते हैं हमारे जनक महाराज जी। जनक महाराज जी कौन है? एक राजा है, उन्होंने संन्यास तो नहीं लिया, क्षत्रिय है। क्षत्रिय के उनका जो क्षत्रिय का जो कर्म है वो तो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, राज्य का कार्य भी कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ उदाहरण दिया एक भरत महाराज जी का। भरत महाराज जी भी राजा है और उन्होंने क्या किया? उन्होंने राज्य को त्याग दिया, तो उनका हो गया संन्यास। और संन्यास के अंदर त्याग तो है ही, इस चीज़ को भी समझना पड़ेगा कि संन्यास केवल ऐसे नहीं कि उन्होंने भारी रूप से त्याग दिया, उन्होंने काम्य कर्मों को भी त्याग दिया और फल को तो उन्होंने त्याग ही दिया है, और जो कर्म कर रहे थे भारी रूप से वो भी त्याग दिया, वो हो गया संन्यास। लेकिन त्याग क्या हुआ? जो जनक महाराज जी है, उनकी अपनी पुत्री भी है, पूरा राज्य भी संभालते हैं, लेकिन किसी भी फल से आसक्त नहीं है। वो राज्य से भी आसक्त नहीं है, राज्य के जो कर्म करते हैं किसी भी कर्म में उनकी आसक्ति नहीं है। कर्म में
आसक्ति पूरी त्याग के उस काम्य कर्म को जो करता रहता है उसको बोलते हैं त्याग। अब आगे बताया कि जो कर्म होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं नैमित्तिक कर्म, एक होते हैं नित्य कर्म। नैमित्तिक कर्म क्या होता है? जो किसी निमित्त को रख के करा जाता है। जैसे किसी को पुत्र की प्राप्ति चाहिए तो पुत्रेष्टि यज्ञ कर लेता है, किसी निमित्त के आधार पे जो कार्य करा जाता है। लेकिन कुछ नित्य कर्म होते हैं। संन्यास लेने के बाद भी आप नित्य कर्म नहीं त्याग सकते। नित्य कर्म में क्या आता है? मुख्य तीन चीज़ें आती है, तपस्या, दान और यज्ञ। यज्ञ में नाम संकीर्तन ये सब भी आ गया यज्ञ। तो अगर किसी ने संन्यास लिया है, उसने काम्य कर्मों को छोड़ा है, संसारिक कर्मों को छोड़ा है। नित्य कर्म यानी कि जो आपको हमेशा करने ही पड़ेंगे, संन्यास लेने के बाद भी हम उसको नहीं त्याग सकते। तपस्या को नहीं त्याग सकते, दान देने को नहीं त्याग सकते, और यज्ञ करना, ये तीन चीज़ें करनी ही पड़ेगी। अब ये नित्य कर्म ऐसा नहीं है कि केवल सन्यासियों के लिए है। ये तीन कर्म किसके लिए भी है? गृहस्थ लोगों के लिए भी है, नित्य है। अगर कोई गृहस्थ आश्रम में रह रहा है उसको भी ये तीन कर्म करने पड़ेंगे। तपस्या करनी पड़ेगी। गृहस्थ जीवन में क्या तपस्या होती है? पूरे साल तपस्या नहीं कर सकते, चतुर्मास आ जाता है, उस 4 महीने तपस्या कर लो। इसलिए देखा होगा आपने भारत में सुबह सुबह कार्तिक मास में सुबह लोग जल्दी उठ जाते हैं, एक टाइम भोजन करते हैं, देखा होगा। क्योंकि चलो पूरे साल तपस्या नहीं कर सकते, कम से कम 4 महीने करो। 4 महीने नहीं कर सकते, कम से कम कार्तिक कर लो, फिर पुरुषोत्तम मास में कर लो। तपस्या तो करनी ही पड़ेगी थोड़ी, दान भी देना पड़ेगा, और साथ में यज्ञ भी करना पड़ेगा। यज्ञ का अर्थ है कलयुग में नाम संकीर्तन यज्ञ। तो ये होते हैं नित्य कर्म। इस नित्य कर्म को ना तो सन्यासी त्यागेंगे और ना ही त्यागी त्यागेंगे। तो अब सन्यासी और त्यागी को अगर समझा जाए तो सन्यासी वो हो गया जिसने काम्य कर्म छोड़ दिए हैं, और त्यागी वो है जो काम्य कर्म को तो कर रहा है लेकिन उसकी फल की आसक्ति को त्याग चुका है। अब आगे भगवान बोलते हैं कि हे पार्थ, सभी कर्मों में कर्तापन के अभिमान कि मैं कर्तापन हूँ, दो चीज़ें त्यागनी है। कि मैं कार्य जो कर रहा हूँ मैं कर्तापन नहीं हूँ, मैं राजा नहीं हूँ राजा चलाने वाला। जब विभीषण जी को राज्य मिला था तो उनके मन में अभिमान नहीं था कि मैं राज्य चला रहा हूँ। भरत महाराज जी के उसमें अभिमान नहीं था कि मैं इस राजा हूँ। राजा कौन है? प्रभु श्री राम, और मैं कर्ता नहीं हूँ। कर्ता भी कौन है? भगवान है, मैं तो केवल एक निमित्त हूँ। तो कर्तापन के अभिमान को और फल की आकांक्षा को त्याग के जो कर्म करा जाता है वो उत्तम है। उससे क्या होता है? हृदय शुद्ध होता है। लेकिन अगर मन में ये अभिमान रहेगा मैं करता हूँ, मैं करने वाला हूँ, फल भोगने वाला भी मैं हूँ। फल भोगने वाले कौन है? सारे सब फल के एकमात्र भोक्ता भगवान कृष्ण है। तो जहाँ पे हृदय में ये भाव आ जाती है कि मैं फल भोगता नहीं हूँ, मैं राज्य भोग करने वाला नहीं हूँ, मैं इस संसार की किसी भी वस्तु को भोग करने वाला नहीं हूँ, और जब व्यक्ति कर्मों को उस प्रकार से करता है, उस फल को त्यागते हुए और कर्तापन के अभिमान को त्यागते हुए, तो उसका हृदय क्या होता है? शुद्ध हो जाता है। नहीं तो उसका हृदय अथवा क्या होगा? मलिन होता रहेगा, उसका हृदय और गंदा होता रहेगा, तामसिक होता रहेगा। अब भगवान फिर आगे बताते हैं कि त्याग जो है 3 प्रकार का त्याग होता है। सबसे पहला त्याग होता है तामसिक त्याग। तामसिक त्याग किसे कहते हैं? जिसने नित्य कर्म को भी छोड़ दिया, यज्ञ दान पुण्य आदि सब कुछ छोड़ दिया, उसको बोलते हैं तामसिक त्याग। वो कौन सा त्याग हो गया? तामसिक त्याग। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? नित्य कर्म में आता है दान, तपस्या, यज्ञ। अब एक व्यक्ति ने इस तीनों को छोड़ दिया तो वो कौन सा त्याग हो गया? तामसिक त्याग। और जिसने कर्म फल की आसक्ति को त्यागा है उसको क्या बोलते हैं? सात्विक त्याग। और एक व्यक्ति जिसने सात्विक त्याग, समझ में आ गया? सात्विक त्याग क्या है? कर्म तो कर रहा है लेकिन कर्म में जो उसकी फल की आकांक्षा है या कर्म अभिमान है, उस अभिमान को उसने त्याग दिया। मैं कर्तापन नहीं हूँ लेकिन कर्म कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे? सात्विक त्याग। अब एक व्यक्ति ने कर्म ही त्याग दिया, कौन सा वाला कर्म? नित्य कर्म जो है, यज्ञ दान पुण्य। बाकी काम्य कर्म तो वो अपना कर रहा है अपने फल की भोग के लिए, लेकिन नित्य कर्म को त्याग दिया, उसको क्या बोलेंगे? तामसिक त्याग। और राजसिक त्याग क्या होता है इन दोनों के बीच में? जो तामसिक व्यक्ति है जिसने नित्य कर्म को ही
त्याग दिया है। अब इसके बीच में एक आता है राजसिक। राजसिक में क्या है कि वो नित्य कर्म जो है यज्ञ दान आदि उसको थोड़ा थोड़ा कभी कभी कर लेता है। क्यों भाई, इसमें तो तपस्या में दुख होता है, दान देने में दुख होता है, लेकिन उसको पता है कि ये अच्छा है, उसको पता है कि मेरे लिए अच्छा है, लेकिन फिर भी उसको नहीं करता। कभी वंस अ वाइल कर लिया तो अलग बात है, लेकिन फिर भी उसका उसके प्रति अनादर भाव नहीं है। तामसिक व्यक्ति तो क्या बोलते हैं, क्या तपस्या में रखा है, तो सब बेकार की चीज़ें हैं। लेकिन जो राजसिक है वो भी नहीं कर रहा, तामसिक भी नहीं कर रहा, लेकिन तामसिक उसके प्रति एक कैसी भावना रख चुका है की, जैसे देखो एक जगह पे कथा हो रही है, मैं सुनने नहीं जा रहा, लेकिन मुझे पता है कि हाँ सुनने से अच्छा होगा, और एक व्यक्ति अरे तो बकवासबाजी, जाना ही नहीं चाहिए। समझ में आया राजसिक और तामसिक के बीच में जो सूक्ष्म अंतर है। तो इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं आगे कि जो बिल्कुल उसको नित्य कर्म को जिसने पूरा ही त्याग दिया और उसके प्रति आदर ही नहीं है, उसको तो बोलेंगे वो व्यक्ति की गति होती है नरक की ओर। लेकिन जो नित्य कर्म को करता रहता है लेकिन उसमें आसक्त नहीं है, उसको बोलेंगे उसकी गति होगी देवलोक की ओर। लेकिन जो करता है नित्य कर्म और उसमें उसकी फल की आकांक्षाएं भी है और कभी करता है कभी नहीं करता है, वो वापस मनुष्य लोक में ही आता है। तो ये क्लियर समझ में हो गया, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक व्यक्ति जो होगा वो कैसा होगा, निर्गुण की भी बात नहीं कर रहे कि तीन को समझते हैं। सात्विक व्यक्ति नित्य कर्म को कर रहा है लेकिन फल की आकांक्षा नहीं है, स्वर्गलोक में जाएगा। तामसिक पूरा ही त्याग चुका है, उसको उससे कोई लेना देना ही नहीं है, नरक जाएगा। जो राजसिक है वो नित्य कर्म करता भी है तो किसकी, अपनी फल की आकांक्षा से करता है, लेकिन प्राय नहीं करता क्योंकि उसमें उसको दुख होता है, तो इसलिए कभी कर रहा है कभी नहीं कर रहा, वो हो गया राजसिक, लेकिन उसको उसके प्रति थोड़ा उसका आदर भाव है। अब आगे बता रहे हैं कि जितने भी कर्म होते हैं, अब इस मूल विषय को समझना। जैसे कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं ना कि अगर किसी व्यक्ति ने, आतंकवादी ने बम फोड़ दिया, अब उसने जब बम फोड़ा बहुत सारे लोग वहाँ पे मारे गए। अब जितने भी लोग वहाँ पे मारे गए उन्होंने तो मरना ही था या नहीं मरना था, उनकी तो आयु लिखी थी और ये भी लिखी थी कि इस समय होनी है, इसी स्थान पे होनी है, और बम से फुट गई होनी है। किसी का आँख अलग हो जाता है, किसी का पैर अलग हो जाता है, और वहाँ पे कोई लोग बच भी जाते हैं, उनका ये लिखा था, इसमें बचना भी है। अब प्रश्न आता है जिसने बम फोड़ा उसकी क्या गलती थी, वो तो पहले से लिखा हुआ था। वो बोले भाई मेरी क्या गलती है, यहाँ तो पहले से लिखा हुआ था। तो कुछ भी जो कार्य होते हैं उसके पीछे 5 कारण होते हैं। कितने कारण? 5 कारण। अब हम बोले कि वहाँ पे एक ही कारण था, वो कौन था? ये आतंकवादी जिसने बम फोड़ा, सब मर गए। अब वहाँ पे प्रायः इस जगत के लोग जिन्होंने गीता नहीं पढ़ी, जो कि अज्ञान में है, वो कारण क्या कितना समझते हैं? केवल एक, इसने मर्डर किया, इसने मर्डर किया तो उसको जेल में डाल दो। सारा दोष किसका है? मर्डर करने वाले का दोष है, सारा उसके ऊपर डाल दिया। तो वो कारण किसको मान रहे हैं? केवल एक को। तो जहाँ पे व्यक्ति केवल एक को ही कारण मानता है, जीवात्मा को, वहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन को क्या कह रहे हैं? भगवान बोलते हैं केवल आत्मा को उस समस्त कर्मों का कर्ता कहकर जो विचार करता है, सपश्यंती दुर्मति, वो व्यक्ति दुर्मति है, उसकी बुद्धि ठीक नहीं है। अगर हमारा कानून व्यवस्था देखा जाए, वो केवल कर्ता किसको मानती है? एक या व्यक्ति को जिसने सारा कुछ किया। तो भगवान की दृष्टि में वो सब लोग दुर्मति हैं। कोई भी कार्य के पीछे कितने कारण होते हैं? 5 कारण होते हैं। अब ये 5 कारण कौन कौन से होते हैं भगवान बता रहे हैं। सबसे पहला देह, देह मतलब शरीर। उसके बाद दूसरा कर्ता, कर्ता किसको बोलेंगे? जो अंदर आत्मा बैठी है। तीसरा इंद्रियां, जो हमारी इंद्रियां हैं, आँख, नाक, चक्षु, कर्ण, हाथ, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां। चौथा विविध चेष्टाएं, जो चेष्टाएं करी जाती हैं। और पंचम स्थानीय सर्व प्रेरक अंतर्यामी, जो पंचम कौन हो गए? अंतर्यामी भगवान, जो हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हैं। तो जो कोई भी कार्य होता है उसके पीछे एक कारण नहीं होता, ये 5 कारण मिलकर ही कार्य संपन्न होता है। कौन कौन सा? सबसे पहले देह, उसके बाद अंदर जो कर्ता बैठा है, फिर देह से जो इंद्रियां हैं, ये जो इंद्रियां हैं, और इंद्रियों की जो चेष्टाएं हैं, और फिर पंचम भगवान। जैसे लॉ में ये चीज़ भी देखी जाती है कि जब व्यक्ति ने किसी का मर्डर किया, उस समय उसकी मन की स्थिति क्या थी। अगर वो पागल होता है
तो उसको सरकार छोड़ देती है। अगर उसने मर्डर भी कर दिया लेकिन वो पागल था तो सरकार क्या करती है, उसको उस समय जेल में नहीं डाल सकती। कौन बता रहा था कि उसके गांव में एक पागल ने बहुत सारे लोगों का मर्डर कर दिया? आप बता रहे थे इनके गांव में एक पागल ने बहुत सारे लोगों का मर्डर कर दिया और सरकार तो उसको कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि ये सरकार का एक नियम है, क्योंकि वो पागल है। तो फिर सारे लोगों ने मिलकर ही गाँव के उसको मार डाला। तो सरकार भी कम से कम ये तो देखती है कि हाँ, कर्ता के साथ में उसकी कंडीशंस भी देखी जाती है। तो उसी प्रकार से आपने बताया कि कोई भी जो कार्य होता है उसके पीछे ये 5 कारण होते हैं। फिर आगे भगवान कह रहे हैं कि जिनका कर्तापन का अभिमान नहीं है, जिनकी बुद्धि में कर्म फल में आसक्ति भी नहीं है, उसके अंदर ये अभिमान नहीं है कि मैं करता हूँ, उसके अंदर ये भी नहीं है कि मैं कर्म फल को भोगूंगा, कर्म फल में भी उसकी आसक्ति नहीं है। अगर ऐसा व्यक्ति, ये भगवान गीता में बोल रहे हैं कि यस्य नाह अहम कृतो भावो, यस्य नाह अहम कृतो भावो, जिसके अंदर ये भाव नहीं है अहम कृतो मैंने किया, बुद्धिर यस्य ना लिप्यते, जिसकी बुद्धि फल में भी लिप्त नहीं होती है, हत्वा अपि स जम आल लोकान, हत्वा अपि च, अगर वो सबकी हत्या कर देता है, वध कर देता है, किसकी? इम आ लोकान, इस लोक के समस्त प्राणियों की। अगर कोई ऐसा व्यक्ति इस लोक के समस्त प्राणियों की हत्या भी कर देता है, हंति ना निबंध्यते, ऐसा व्यक्ति को हत्या का भी पाप नहीं लगेगा। अब ये चीज़ें समझ में आ रही है कुछ के सर के ऊपर से जा रही है कि एक ऐसा व्यक्ति, भगवान कह रहे हैं कि जिसके अंदर कर्तापन का अभिमान नहीं है, जो फल में बिल्कुल आसक्त नहीं होता, अगर वो सबकी हत्या कर भी दे, इस जगत में सबकी हत्या कर दे, तब भी उसको हत्या का फल नहीं मिलता। अब कोई भक्त जाके मर्डर करके बोले भाई गीता में श्लोक लिखा है, सरकार मानेगी क्या? नहीं मानेगी। ये चीज़ें बहुत गुह्य है। गुह्य का मतलब समझते हैं, बहुत गोपनीय है। इस कर्म के तत्व को देवता भी नहीं समझ सकते, देवता भी इसको नहीं समझ सकते। भगवान ने अर्जुन को बोला था कि जो मेरे शरणागत होगा वो ही इन सारी चीज़ों को जान सकता है। अर्जुन शरणागत है, वो इसको समझ पा रहे हैं। अब इस चीज़ को समझने के लिए हम भगवान की इस वाणी को समझने के लिए 2 उदाहरण से कुछ परिमाण में समझ पाएंगे। जहाँ तक हमारा बुद्धि जाता है, हमारा देश का एक सैनिक युद्ध करने के लिए जाता है। जब वो युद्ध करने जाता है तो वो जिस देश के साथ युद्ध कर रहा है, मानो पाकिस्तान के साथ युद्ध कर रहा है, उसने पाकिस्तान के बहुत सारे सैनिकों को मार डाला। बहुत सारे सैनिकों को मारने के बाद भी जब सैनिक को एक वीर चक्र या कुछ उसको मेडल दिया जाता है, तो सैनिक के मन में क्या ये अभिमान होता है कि मैंने इनको मारा? सैनिक के मन में ये अभिमान नहीं होता। कैसे नहीं होता? वो जो अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, एक व्यक्ति जिसको अब तक का सबसे बड़ा मेडल मिला है, क्या था मुझे बता रहा था ना, जो सबसे बड़ा अब तक का मेडल होता है उस व्यक्ति को मिला। 19 साल का वो सिपाही था। जब वो कारगिल में युद्ध करने के लिए गया, उसको कितनी 20 या कितनी 15 गोलियां लगी। कितनी गोलियां लगी? 15 या 20 उसको गोलियां लगी, तब भी वो बच गया। सारे लोग मर गए थे, वो अधमरा होकर वापस आ गया हॉस्पिटल में। फिर उसका काफ़ी समय तक इलाज हुआ, उसी के कारण से ही कारगिल युद्ध जीता गया था। वो 19 साल का व्यक्ति था। तो उसको जब मेडल मिला तो उसने बोला कि ये मेडल मुझे क्यों दिया जा रहा है। उसका नाम क्या था? अशोक, पता नहीं क्या नाम था। उसने बोला कि ये मेडल मुझे क्यों दिया जा रहा है, मैं तो वहाँ पे मैंने तो युद्ध पूरा जितवाया नहीं है। और उसने फिर उस मेडल को ये बोल के स्वीकार किया कि इस मेडल का जो अधिकारी हूँ वो मैं नहीं हूँ, मेरी पूरी टीम है। क्योंकि उसकी पूरी टीम में सब लोग मर गए थे। जब ऊपर चोटी पे गए थे, जो टाइगर हिल की जो चोटी थी उस पर पूरी टीम गई थी। ये जो टीम गई थी इसमें सारे लोग मर गए थे। और कैसे मर गए थे? जब ये मर चुके थे, मरने के बाद भी इनको और गोलियां मारी गई थी। ये मर चुका था, इसको जब और गोली मार रहे थे, इसके यहाँ पे कुछ सिक्का पड़ा था तो बच गया था। हाँ, 5 रुपये का सिक्का पड़ा था, अधमरा हो गया था। तो इसने बोला कि हम सब लोग तो मर ही चुके थे, अब मैं जीवित कैसे हो गया? मुझे भगवान ने जीवित रख दिया ताकि इन सब के लोगों का जो क्रेडिट है वो कोई ना कोई ले सके। तो मैं करता नहीं हूँ। वहाँ पे उसके मन में कुछ परिमाण तक तो कर्तापन नहीं था, और वो जानता भी था भाई मुझे बचाने वाला कौन है। इतनी गोली लगने के बाद भी भगवान ने ही बचाया, और सारी टीम में सब तो मर ही गए थे।
उसने वहाँ पे एक बोला कि जो भारत माता है, भारत माता अपने जो वीर्य हैं, जो उनके शौर्य वीर्य लोग हैं, उनको सम्मान देती है। तो सम्मान देने के लिए उसने मुझे जीवित रख दिया, और ये जो भी सारा कार्य हुआ मेरी टीम ने किया। तो वहाँ पे उसके अंदर कुछ परिमाण में कर्ता मन तो नहीं था। अब उसने जब इतने सारे सैनिकों को उसने मारा भी वहाँ पे, अब जब यहाँ का हमारा एक सैनिक वहाँ के दूसरे कंट्री के सैनिकों को मारता है, तो वहाँ पे उसके अंदर क्या खुद उस देश को भोगने की अभिलाषा होती है, वो देश के लिए मारता है उनको, देश के लिए ही तो मार रहा है। अगर वही सैनिक जिसने वहाँ पे 25, 30, 50 दुश्मनों को मार दिया, अगर वही सैनिक यहाँ पे किसी एक व्यक्ति को मार दे तो अपने स्वार्थ के लिए, तो उसको जेल जाना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पे वो इतनों को मारता है, तब भी उसको गोल्ड मेडल मिलता है, क्योंकि वहाँ पे वो जो मार रहा है वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं मार रहा है। किसके लिए मार रहा है? देश के स्वार्थ के लिए। वहाँ पे उसका जो भी कार्य है, उसका हित, उसका कार्य का जो मूल हेतु है वो क्या है? देश का स्वार्थ। अगर वहाँ पे देश स्वार्थ ना होकर उसका अपना स्व स्वार्थ आ जाए, तब उसको क्या लगेगा? तब उसको दोष मिलेगा। तो उसी प्रकार से बता रहे हैं भगवान कि जब कोई व्यक्ति जिसके अंदर फल भोग की इच्छा नहीं होती, भक्ति विज्ञान भारती को स्वयं महाराज जी उदाहरण देते थे हनुमान जी का। हनुमान जी ने पूरी लंका जला दी। जब उन्होंने पूरी की पूरी लंका जलाई, क्या उनके अंदर यह भी मानता कि मैंने जलाई है, या सब कुछ कराने वाले राम है? सब कुछ राम जी है, सब कुछ राम के नाम से ही हुआ है। राम नाम नहीं होता तो मैं इतनी बड़ी लंका में एक अकेला वानर कैसे मैं इतने सारे असुरों का सामना करता। और लंका जलाने के बाद वहाँ पे बहुत सारी गर्भवती महिलाएं जल गई, बहुत सारे बच्चे जल गए, गैयाएँ भी जल गई, कितने सारे घर तबाह हो गए। हनुमान जी को दोष लगा? क्यों नहीं लगा? फल की आकांक्षा नहीं थी। किसके लिए किया? राम जी के लिए किया। लेकिन जहाँ पे कोई व्यक्ति अगर वही अपने लिए करता है तो क्या होता है? तो फिर वहाँ पे वो लिप्त हो जाता है, पाप उसको लगता है। तो भगवान वही बताना चाह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति कर्मों फल के आकांक्षा को त्याग देता है और कर्तव्याभिमान को त्याग देता है, तब उसको कोई दोष नहीं लगता है। अब आगे ये थोड़ा और डिफिकल्ट हो रहा है। भगवान बता रहे हैं जब कोई कर्म में प्रवृत्त होता है, कर्म में जब हम प्रवृत्त होते हैं उसमें तीन चीज़ें होती हैं, ज्ञान, ये, परिज्ञाता। ज्ञान जो साधन है, ज्ञान, ज्ञान से जिसको जाना जाता है उसको बोलते हैं ज्ञे, और जानने वाला परिज्ञाता। जानने वाला कौन हो गया? परिज्ञाता। जिसको जाना जा रहा है ये, और जिसके द्वारा जाना जा रहा है उसको बोलते हैं ज्ञान। और कर्म का जो आश्रय है, फिर ये तीन चीज़ हो जाती है, करण, कर्म और कर्ता। पढ़ते थे ना हिंदी में, करण ने कर्म को कर्ता से। तो कर्म के अंदर तीन चीज़ें होती है, करण, कर्म और कर्ता। कर्ता हो गया परिज्ञाता, जो जानने वाला है, वो हो गया कर्ता। और जो ज्ञान है, जिसके माध्यम से वो कर रहा है, ज्ञान के माध्यम से तो वो कुछ कर्म कर रहा है, तो वो हो गया करण। और ये जिसको करा जाता है वो हो गया कर्म। समझ में आई थोड़ा? कर्म, ज्ञान की तीन चीज़ें जो देखो, तीन ज्ञान को, ज्ञान जिसको जाना जा रहा है ये, तो ज्ञान क्या हो गया? कर्म। जो करा जा रहा है, नहीं करना, करण, करण, करण। और जो ये, जो जिसको जाना जा रहा है वो हो गया कर्म। और ज्ञाता, परिज्ञाता जो है वो हो गया कर्ता। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? बाकी माला करना तब आएगा, और इसको अच्छी तरह पढ़ लेना एक बारी गीता को, इसको बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया गया है। तो खैर अभी मूल पे आते हैं कि तो भगवान यही बताना चाह रहे हैं कि जो कर्म होता है उससे बहुत सारी परिस्थितियाँ देखी जाती हैं, ये 5 कारण देखे जाते हैं। उसके बाद क्योंकि कई बार प्रारब्ध ऐसे होते हैं, एक व्यक्ति जिसको कभी जीवन में गुस्सा आता ही नहीं था, आज उसको ऐसा गुस्सा आया, सीधा सामने वाले को चाकू मार डाला। अब वहाँ पे बहुत सारी परिस्थितियाँ होंगी, बहुत सारी परिस्थितियाँ, कि किस परिस्थिति में उसने ये करता तो है ही, वो उसने करता तो था ही था, लेकिन जो वहाँ पे बहुत सारी परिस्थितियाँ हैं वो भी मैटर करती है। जैसे मैं अभी बता रहा था ना कि वो आतंकवादी ने बम फोड़ दिया और उसको क्या दोष लगेगा, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें काउंट में आती है, एक चीज़ काउंट में नहीं आती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कोई भी व्यक्ति कर्म कैसे करते हैं, हमने पहले सुना था, अपने गुणों के अधीन होकर करता है। अब किसी व्यक्ति ने बम फोड़ा, चाकू मारा, कौन से गुण के अधीन हो गया? उस समय वो तामसिक गुण के अधीन हो गया।
अब बोलेगा भाई अगर मैं तामसिक गुण के अधीन हो गया, से मेरी गलती क्या है? तो भाई गुण कैसे बने थे? ये गुण भगवान ने तो बनाए नहीं, आपने तो बनाए हैं। गुण कैसे बनते हैं? कर्म करते करते ही गुण बन जाते हैं। अब एक व्यक्ति जिसका जन्म हुआ है ईसाई के यहाँ पे, अब ईसाई के यहाँ पे जिसका जन्म हुआ बचपन से क्या देखता है? काटता हुआ रोज पशुओं को देखता है, उसी को खाता है। और उसके गुण कैसे हो जाएंगे तामसिक?